हाउ टू क्रिएट सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल अकॉर्डिंग टू एपी। अपनी वर्ड की फाइल खोलें, सबसे पहले जाके उसका फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन करें, साइज उसका 12 कर दें। देन लेआउट्स में जाएं, मार्जिन जो है वो इसके सिलेक्ट कर लें जो आपकी फाइल के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली जो चलता है 1:1 वाला वो सिलेक्ट करें। लाइन स्पेसिंग जो है वो डबल होनी चाहिए। और देन जो है आपने जाके इंसर्ट करना है टेबल। तो अभी हम बेसिक सी जो है रोज़ और कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कॉलम और रोज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसमें आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने रोज़ और कॉलम सिलेक्ट करनी है। अभी हमने 4 कॉलम्स और 4 रोज़ जो है वो कर ली है ऐड। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जेंडर है, बर्थ ऑर्डर है, फैमिली सिस्टम है, फैमिली इनकम है। तो सबसे पहली जो रो होती है टेबल की, उसको आपने मर्ज करके वहाँ पे ऐड करना होता है टेबल का नंबर। जो सेकंड वाली रो होती है उसको मर्ज करके वहाँ पे ऐड करना होता है टाइटल। जो भी आपके टेबल का टाइटल है, अगर आपका डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है तो आप वो लिखते हैं। अगर आपका नॉर्मेलिटी का टेस्ट है तो आप वो लिखते हैं। अगर आपने कोई टी टेस्ट लगाया है, अनोवा लगाया है, तो आप वो चीज़ें सारी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने एक टाइटल जो है वो ऐड कर लेना है। अच्छे से सारी गलतियाँ देख लेनी है कि कोई गलती ना हो। लिखने के बाद आपने सारे को सिलेक्ट करके इटैलिसाइज कर देना है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल, जो पहला हमारा कॉलम होता है। क्योंकि हमारे वेरिएबल्स में सब कैटेगरीज की हैं तो हम 2 कॉलम जो है वो वेरिएबल के लिए सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड पे जो थर्ड और फोर्थ कॉलम आ जाता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज डालेंगे। फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को मिडिल अलाइन करते हैं और इसको इटैलिसाइज भी करते हैं, जो कि मैंने नहीं किया, आप इसको लाजमी करिएगा। अब पहला वेरिएबल है वो हमारा जेंडर का है, तो हम यहाँ पे जेंडर लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में। अब चूँकि इसकी सब कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल की, तो वो हम अलग से लिखेंगे। तो हम एक और रो बना लेते हैं और सेकंड कॉलम की थर्ड रो में हम क्या कर रहे हैं, मेल लिख रहे हैं और अगली रो के अंदर हम इंसर्ट करके फीमेल ऐड कर रहे हैं। अब चूँकि वेरिएबल जो हैं ये भी सेम है, तो हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं और जो हमारे पास बाउंड्री लाइन आती है हमारे सब वेरिएबल्स की, उनकी कैटेगरीज की, उनको हम थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं ताकि हमारी लुक जो है टेबल की वो अच्छे से आए। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसा मेल उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। हमने फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज अब ऐड कर लेनी है। ऐड कर लेने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हमने इसको मिडिल अलाइन कर देना है। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ऐड हो गई है। इसी तरह से अब हम बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो ऐड करेंगे। सारी वैल्यूज़ और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं तो इन पे हम एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या चीज़ें मेंशन करते हैं कि टेबल के अंदर कोई भी साइन वगैरह है, जैसा कि एफ है, परसेंटेज का साइन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एफ लिखते हैं, आगे हम बताते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। या हम परसेंटेज लिखते हैं तो वो भी हम बताते हैं कि ये परसेंटेज है। इसके अलावा हम छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि ये एक डेमोग्राफ टेबल है जो करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है स्टडी वेरिएबल्स की। तो इस तरह से जो है हम एक नोट छोटा सा ऐड करते हैं हर टेबल के एंड पे। एट द एंड जो है हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम सारे बॉर्डर पहले रिमूव कर लेते हैं और जहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए होते हैं बस हम वहाँ के ऐड करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास वेरिएबल वाला कॉलम होता है, रो होती है, उसमें हम ऐड करते हैं लो बॉर्डर और अपर बॉर्डर ऐड करते हैं। और जो हमारे लास्ट वेरिएबल की लास्ट वैल्यू होती है उसके नीचे जो है हम एक बॉर्डर बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ऊपर हमने टेबल के लिए भी उसको भी हमने टेबल की हेडिंग ऐड करने के लिए उसको टेबल में ऐड किया, सारी चीज़ें टेबल में ऐड की, इसलिए कि ताकि आपका जो डाटा है वो डिस्पर्स ना हो। सो दैट्स ऑल।